लेकर के आए हैं। अगर अभी तक बात करें तो हम आई के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी पहले बात करते हैं। अगर आप आई की बात करोगे तो ध्यान दोगे, इस तरह से हमने क्या देखा था। अगर आई में इंटीरियर साइड ये आपका स्वेलन टाइप्स एरिया था, इसको हमने क्या बोला था, कॉर्निया। और ये कॉर्निया से पीछे ये व्हाइटिश एपियरेंस होगा। व्हाइटिश एपियरेंस, ये जो व्हाइट कलर का पीछे एपियरेंस होगा, इसी को हम लोग कहते हैं स्क्लेरोटिक। ये आपका इस तरह से, ये आपका आई बॉल की बात किए थे, जिसमें इंटीरियर एक्सपोज पार्ट ये कॉर्निया था और व्हाइट पार्ट जो होगा स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा जो भी कहिए। और ये आपका दोनों का जो जंक्शन है ना, इसी को स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन कहेंगे। ये आई बॉल का इमेज कैसे बन रहा है, ऐसे करके साइड से देखिए, ऐसे करके कटिंग किया गया और साइड से देखेंगे क्या क्या दिखेगा, ये आईलिड भी दिखेगा, ये अपर आईलिड। अगर बात करें तो ये आपका अपर आईलिड दिखेगा और यहां पर आपका ये लोअर आईलिड दिखेगा। और इसी आईलिड में जो हेयर होता है उसको आईलेसेस कहते हैं। और ये पूरा आई बॉल है, जिसका 4 पार्ट अंदर में छिपा होगा 5 का, और 5 का 1 पार्ट बाहर दिखता है। ये आपका स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन हो गया। और गौर करिएगा, यहीं पर एक और होता है कैनाल ऑफ स्लिम। इस तरह से अगर देखिएगा तो ऐसे गोल, ऐसे ट्यूब, ऐसे करके एकदम राउंड, चूंकि ये कैसा दिखने में बॉल है, तो बॉल के अंदर में इस तरह से आपका राउंड एक चलेगा। और सबसे इंटरेस्टेड चीज, ये जो आईलिड है, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, ये व्हाइटिश पार्ट और ये मैक्सिमम पार्ट तो अंदर छिपा हुआ आई बॉल का। तो गौर करिएगा, यहां पर कंजंक्टिवा होता है। जो कंजंक्टिवा इसके ऊपर भी यानी आईलिड पर है, और ये जो स्क्लेरा होता है ना, इसके ऊपर भी होता है, ये इसके ऊपर तक कंजंक्टिवा, यानी कंजंक्टिवा इसके ऊपर भी होगा ऐसे करके, और ये कंजंक्टिवा आईलिड पर होगा, जिसको ओकुलर और क्या कहिएगा, पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा कहेंगे। और ये कंजंक्टिवा और स्क्लेरोटिक के बीच हल्का सा स्पेस होता है, और उसी में बहुत सारे ब्लड के जाल लगे रहते हैं, जिसके कारण हम लोग को क्या कहिएगा, ये आपका रेडिश यहां पर एपियरेंस होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप ब्रेन में ऐसा इमेज बनाओ कि ये एक बॉल है, अब इसके अंदर में एक और आपका लेयर जाएगा। इस तरह से इसके अंदर में अब जो लेयर, ये बाहर वाला जो था ना, ये फाइब्रस कॉर्ड था, अब इसके अंदर में भास्कुलर। अगर यहां से देखोगे तो इस तरह से चलेगा, और ये आपका दैट इज क्या कहे, इस तरह से आइरिस आएगा, ऐसे करके एक लेयर चलेगा आइरिस, और ये पीछे जाएगा ये सिलियरी बॉडी, और ये आपका पीछे इस तरह से चले जाएगा, ये आपका सिलियरी बॉडी ऐसे होगा। ये कॉर्वाइड पीछे जाएगा, जो कि आप पीछे जाके यहाँ पर एक बनता है ऑप्टिक नर्व के निकलने का जगह, उसकी बात हम करेंगे। और गौर करिएगा, ये जो अंदर में लेयर बनाया ना हमने, ये लेयर, ये सही मायने में फाइब्रस कॉट है। ये अंदर का जो लेयर होगा ये आपका फाइब्रस कॉट है, इस तरह से ये आपका फाइब्रस कॉट होगा, ये आपका लेयर होगा। और इसी में अगर बात करोगे तो ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, इसमें उभार टाइप से ये सिलियरी बॉडी होगा इस तरह से, नहीं। और गौर करना, ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये अपर और लोअर क्या कहिएगा, ये आइरिस होगा। और इसी के बीच में, चूंकि आप समझिए अंदर में कवर है, यहां से होल है, तो ये जो आपका होल दिखेगा ना, ये आपका क्या दिखेगा, ये पिपिल दिखेगा।
और इसी के पीछे, ये अगर इसके पीछे देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये आपका यहां पर एक लेंस होगा, ये लेंस होगा, इस तरह से आपका ये लेंस होगा आई बॉल में। और गौर करिएगा ये आपका लिगामेंट से लेंस क्या कहिएगा ऐसे करके अटैच होगा। अब अगर बात करोगे तो स्थिति क्या हो गई, एक पीछे चेंबर बन गया, एक आगे चेंबर बन गया। आगे वाला जो चेंबर होगा इसको एक्वस ह्यूमर कहेंगे और ये पीछे का जो चेंबर होगा ये आपका विट्रस ह्यूमर होगा। अभी अगर इस आई बॉल की बात करें तो हम दो लेयर की बात किए, एक बाहर वाला जो होगा दैट इज फाइब्रस कॉर्ड और ये अंदर वाला जो कलरफुल बनाए ना इसको हम लोग कहते हैं दैट इज क्या कहिएगा वास्कुलर कॉर्ड। अब इसके अंदर नर्वस कॉर्ड जो होगा इसके अंदर आएगा दैट इज आपका सो कॉल्ड वो रेटिना के रूप में, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो खैर अगर बात करें तो यहां से देखिएगा ये आपका दैट इज क्या कहिएगा बाहर का लेयर, दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा कॉर्निया हो जाएगा और ये आपका स्क्लेरोटिक हो जाएगा और यहां पर ये पिपिल हो गया, आइरिस और पिपिल, ये आपका लेंस हो गया और ये लिगामेंट इसको अटैच करेगा। तो खैर ये एक करके देखेंगे, लेकिन यहां पर अगर बात करें ये अपर आईलिड, ये लोअर आईलिड और इसी से अटैच आपका ये कंजंक्टिवा होगा। अब इसी के बारे में सबसे पहले कुछ पार्ट यहां पर, जैसे एक आपका स्क्लियोकॉर्नियन जंक्शन। तो स्क्लियोकॉर्नियन जंक्शन क्या है यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि स्क्लियोकॉर्नियल जंक्शन कह रहा है सिंपली द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन स्क्लेरोटिक एंड क्या कहिएगा कॉर्निया, दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है उसी कहते हैं स्क्लियोकॉर्नियल जंक्शन। और केनाल ऑफ क्या के स्लिम या क्या के साइनस क्या कहिएगा आपका वेनोसस क्या कहिएगा स्क्लेरा, ये आपका सर्कुलर डीपर रीजन में जो जंक्शन होता है इसी जंक्शन के ये जगह का क्या कहिएगा आपका नाम होगा। जैसे भी हम देखे जगह जंक्शन का ये अंदर डीपर रीजन जो होगा। अब इसके बाद एक्चुअली अगर अभी हम जाने तो सबसे पहले हम लोग एक यहां पर टर्म आया दैट इज क्या कहिएगा आपका फेशियल क्या कहिएगा सीट या फेसिया क्या कहिएगा बल्बी, ये एक्चुअली होता क्या चीज है। अगर हम आई बॉल की बात करें तो जो आई बॉल का पार्ट हम लोग को दिखता है जितना, जैसे ये तो आपका हो गया ये तो कॉर्निया वाला पार्ट, ये व्हाइटिश पार्ट जो दिखता है गौर करिएगा इस जितना दूर एक्सपोज पार्ट होगा उसके ऊपर में स्क्लेरा के ऊपर में एक पतला सा एक लेयर होता है स्क्लेरा के स्क्लेरोटिक के ऊपर में, एक्सेप्ट क्या कहिएगा ये कॉर्निया को छोड़ दिया जाए तो ऊपर में एक पतला सा शीट यानी परत यानी लेयर होता है और उसी लेयर के नीचे जैसे देखिएगा अगर ये स्क्लेरोटिक का लेयर व्हाइट वाला इसके ऊपर पतला सा एक लेयर होगा और उसी के बीच में ब्लड का जाल बिछा होगा जिसके कारण हम लोग का रेडिश एपियरेंस दिखता है आई के अंदर में। तो ये कह रहा है कि आपका फेशियल क्या कहेगा शीट या फेशियल क्या कहेगा बल्बी, इट इज ए थिन फाइबरस टिश्यू कवरिंग द इंटायर स्क्लेरोटिक फ्रॉम क्या कहिएगा स्क्लियोकॉर्नियल जंक्शंस इमर्ज पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व चलेगा कहां पीछे ऑप्टिक नर्व। अगर हम बात करेंगे तो ये पीछे जो ऑप्टिक नर्व होगा ये पूरा एकदम एक पतला सा शीट होगा, एक आपका यहां तक ऑप्टिक नर्व तक एक लेयर पाया जाएगा। तो गौर करिएगा इट इज एन इंटीरियर एक्सपोज पार्ट स्क्लेरोटिक क्या कहिएगा कंजंक्टिवा रेस्ट ऑन इट और इट्स सेपरेटेड फ्रॉम स्क्लेरोटिक बाय फेशियल क्या कहिएगा स्पेस, दोनों के बीच स्पेस होगा और उसी के अंदर में कुछ ब्लड के जाल आपके लगे रहते हैं जिसके कारण यह पतला पतला अगर देखिएगा तो आई में ये रेड रेड क्या कहिएगा एक लाइनिंग आपका ये दिखता है, यही आपका ब्लड का पतला पतला वहां पर कैपिलरीज का क्या कहिएगा सप्लाई होता है। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वास्कुलर क्या कहिएगा कोट।
अगर भास्कुलर कॉर्ड की बात करेंगे ना, तो कौन सा पार्ट, ये आपका कहने का मतलब ये अंदर वाला लेयर, यानी ये जो आपका यहाँ पर कलरफुल है ना, ये भास्कुलर कॉर्ड, जिसमें आपका पिपिल पढ़ेंगे, सिलियरी बॉडी पढ़ेंगे, और हमारा दैट इज क्या कहिएगा, कॉर्वाइड पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भास्कुलर कॉर्ड की बात करें तो प्रेजेंट बिलो द फाइब्रस कॉर्ड, यानी कि फाइब्रस जो स्क्लेरोटिक उसके अंदर होगा, और ये तीन पार्ट कॉर्वाइड, आइरिस और सिलियरी बॉडी, इसी के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉर्वाइड पर। अगर कॉर्वाइड की बात करें ना, तो आई बॉल के अंदर, ये जो आई बॉल है, अगर इसके अंदर की बात करोगे तो ये जो रीजन होगा ना, यहां से ये सब रीजन जो होगा ये आपका कॉर्वाइड होगा। ये पीछे का जितना भी रीजन होगा ये आपका क्या होगा, ये सभी रीजन क्या कहिएगा, ये आपका कॉर्वाइड होगा। ये पीछे वाला ये पार्ट होगा, और यहां पर सिलियरी बॉडी, आगे जाके आइरिस होगा। ये कितने लेयर में बटा है, हम एक्चुअली ये तो स्क्लेरोटिक है, स्क्लेरोटिक है। और अगर इसकी बात करेंगे ना, ये कॉर्वाइड ये बेसिकली 3 लेयर में होगा। एक आपका बाहर का होगा पतला सा, एक अंदर में होगा, और मोटा वाला जो लेयर होगा कौन होगा, ये बीच का होगा। ये 3 लेयर में, ये पूरा अगर देखें इसको टोटल 3 लेयर में आपका डिस्टिंग्विश होगा। यही आपका रीजन होगा, दैट इज क्या कहिएगा, कॉर्वाइड। तो बात करेंगे, अगर हम कॉर्वाइड की बात करेंगे तो प्रेजेंट बिलो द स्क्लेरोटिक, यानी व्हाइट वाला जो उजला वाला स्क्लेरोटिक उसके अंदर में है, और 3 लेयर में डिफरेंशिएट होगा। कह रहा है कि भास्कुलर पिगमेंटेड लेयर होगा, और ये गौर करिएगा 3 लेयर, एक कह रहा है सुप्रा क्या कहिएगा, कॉर्वाइडल लेमिना, ये पतला सा होगा। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए ये आपका शीथ है, इसके चारों तरफ स्क्लेरोटिक है, नहीं स्क्लेरा होगा ना, उसके नीचे में आपका ये दैट इज पतला सा एक लेयर होगा, दैट इज क्या कहिएगा, आपका सुप्रा कॉर्वाइडल लेमिना। और ये आउटर होगा कॉर्वाइड प्रोपर, कोलागेन इलास्टिन फाइबर होगा, और इसमें ब्रांच क्या कहेगा, सेल विद कुछ पिगमेंटेड सेल होंगे, और एक सबसे अंदर बेसल लेमिना होगा। और गौर करिएगा ये सेपरेट कॉर्वाइड प्रोपर और रेटिना, चूंकि उसके नीचे रेटिना आ जाएगा, और कोलागेन फाइबर इलास्टिन फाइबर होगा। और जो बीच का कॉर्वाइड का मेन होता है ये होगा कॉर्वाइड क्या कहिएगा, प्रोपर, ये बेसिकली 2 लेयर में डिस्टिंग्विश होगा। तो इसी की बात करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका लेयर की बात करेंगे, एक कॉर्वाइड क्या हो गया, दैट इज क्या कहिएगा, आपका पेपिलरीज हो गया, बाहर का हो गया, और एक आपका अंदर में आ जाएगा हेस्लर्स लेयर। ये 2 लेयर बटे रहते हैं, जो ये आपका एक्चुअली देखिएगा ये आपका पूरा क्या है, ये कॉर्वाइड है। अगर हम कॉर्वाइड की बात करें तो यहां से लेके ये पूरा कॉर्वाइड है, और इसी कॉर्वाइड को अलग अलग लेयर में क्या कहिएगा, डिस्टिंग्विश किया गया है। यहां देखिएगा ध्यान से, तो 3 लेयर में आपका बेसिकली, अब आइएगा बीच वाला जो लेयर होगा 2 लेयर में, एक भास्कुलर लेमिना और एक क्या होगा, कैपिलरी क्या कहिएगा, लेमिना। और ये क्या कहेगा, इसमें ब्लड वेसल्स होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, और कुछ पिगमेंट सेक्रेटिंग, जैसे कि आपका सेल मेलानिन का सेक्रेशन होगा, और प्रिवेंट क्या कहिएगा, इसमें रिफ्लेक्शन, जो बेकार का लाइट जाएगा उसको रिफ्लेक्ट करवाएगा, और इसमें ब्लड कैपिलरीज होंगे जो रेटिना तक को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे। आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं इस इमेज को, देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, जो पीछे आपको लग रहा होगा अटपटा टाइप से। आपका देखिए ध्यान से, अगर इसमें देखें तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले स्क्लेरोटिक के ऊपर में पतला सा लेयर होता है, जिसको हमने क्या बोला था, फेशियल शीट, और इसके बीच में फेशियल क्या कहिएगा, इपीस्क्लेरल स्पेस होता है, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और ये व्हाइट वाला पार्ट जो है ये आपका स्क्लेरोटिक, ये स्क्लेरोटिक। अब इसके नीचे में यहां से लेके यहां तक का पार्ट ये आपका कॉर्वाइड है, और यही कॉर्वाइड बेसिकली अगर बात करें तो कैसे, 2 लेयर, एक ऊपर का लेयर देखिए, ये लेयर जो क्या, ये सुप्रा कॉर्वाइडल लेमिना, जो किसके अटैच है, स्क्लेरोटिक के तरफ है, नहीं है, एक लेयर हो गया।
एक सबसे नीचे ये बेसल लेमिना जो किधर है, ये रेटिना की तरफ है, और ये बीच वाला जो लेयर है दो पार्ट में, एक भास्कुलर लेमिना और एक कैपिलरी क्या कहिएगा लेमिना। अब इसमें अगर ब्लड कैपिलरी जमा होंगे इसके अंदर में तो ये नीचे की तरफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और ये आपका भास्कुलर लेमिना में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल भी हैं, पिगमेंट सेक्रेट होगा जिसके कारण अंदर में जो लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्शन में क्या कहिएगा आपका मदद करेगा। ये ओवरऑल ये आपके कोर्वाइड का क्या कहिएगा, दैट इज क्या कहिएगा आपका सो कॉल्ड ये लेयर है, और ये स्क्लेरोटिक हो गया, ये सीट हो गया, और ये बीच का स्पेस, इसी के अंदर ब्लड का जाल क्या कहिएगा आपका बिछा हुआ होगा। इसके बाद अगर बात करें तो आइरिस, हमने बोला था आइरिस क्या होगा, सिलियरी बॉडी के आगे जैसे ऐसे करके बॉल है, मान लीजिए बॉल है, और आगे से उसमें बॉल में होल बना दें तो वो जो चारों तरफ से गोल बनेगा ना, जैसे बेसिकली अगर बात करते हैं ये जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके इमेज अगर गोल बना दें, आगे से अगर यहाँ पर हम लोग ये होल बना देते हैं इस तरह से, ये अगर होल बना दें तो ये तो आपका पिपिल हो जाएगा, लेकिन ये जो मसल्स होंगे यही आपका आइरिस का मसल होगा। अगर आइरिस के मसल्स की बात करें ना तो इसमें दो तरह के मसल होंगे, एक रेडियल और एक सर्कुलर। वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो आइरिस जो होता है उसके अंदर का पिपिल का डायमीटर ये घटता और बढ़ते रहता है। जैसे आईबॉल, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आगे क्या था कॉर्निया था, पीछे स्क्लेरोटिक था, अंदर भास्कुलर क्या कहेगा कॉट है जिसमें कोर्वाइड था, सिलियरी बॉडी, और आगे क्या आइरिस। तो आइरिस एक्चुअली क्या है कि ऐसे दीवार अगर मान लीजिए कंप्लीट बीच में होल बना दीजिए, ये जो दीवार चारों तरफ से बनेगा वही आइरिस है, और जो बीच का होल बनेगा वो आपका क्या होगा पिपिल होगा। तो आइरिस की अगर बात करें तो आइरिस ये क्या कहेगा सर्कुलर डिस्क डायफ्राम लाइक एंटीरियर मोस्ट, आगे से पोर जिसमें होगा तो डिस्क चारों तरफ से गोल दिखेगा। क्या कहेगा मोस्ट पार्ट ऑफ भास्कुलर कोट प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया और इन फ्रंट ऑफ क्या कहिएगा लेंस, हैव सेंट्रल अपर्चर, उसी कहेंगे पिपिल, जिसके थ्रू लाइट अंदर जाएगा, वही पिपिल का डायमीटर घटता और बढ़ता है। ये पिपिल का डायमीटर अगर घटेगा बढ़ेगा तो इसको बढ़ाने घटाने में कौन मदद करेगा, ये आइरिस। चूंकि आइरिस में दो तरह के मसल्स होते हैं, तो इसके अंदर में कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, मेलानोसाइट और स्मूथ मसल। कैसा होता है स्मूथ मसल्स, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये आपका ये अंदर में स्पेस हो गया, ये पिपिल का डायमीटर, ये पिपिल हो गया, और ये दीवाल हो गया। दीवाल की मोटाई इसमें कितने तरह के देखिएगा, एक ऐसे गोल गोल मसल्स, तो जो गोल गोल मसल्स होंगे ये आपका सर्कुलर मसल्स होंगे, और जो ऐसे लंबे लंबे मसल्स होंगे ये आपका क्या होंगे, ये आपका रेडियल मसल्स होंगे। अब यही मसल्स क्या कहिएगा अगर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पिपिल का डायमीटर क्या कहिएगा घटता और बढ़ता है। तो एक प्रकार है कि टू टाइप्स मसल इनवॉलेंट्री होंगे, रेडियल ये ऐसे ऐसे जो लंबे लंबे चले, डिक्रीज लाइन इंटेंसिटी इन डार्क। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायमीटर ऑफ पिपिल इंक्रीज, आपको सोचो ये लंबे लंबे हैं, अगर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते ऐसे करके तो ये अंदर का डायमीटर क्या होगा बढ़ेगा, और सर्कुलर वाले अगर ऐसे सिकुड़ेंगे तो अंदर का डायमीटर क्या कहिएगा घटेगा। तो ये पिपिल का डायमीटर घटना और बढ़ना ये लाइट के प्रेजेंस में। अगर आप डार्क में गए तो पिपिल का डायमीटर क्या होगा बढ़ जाएगा। तो पिपिल का डायमीटर कब बढ़ेगा जब ये रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये रेडियल मसल ऐसे खींचेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर का डायमीटर क्या होगा बढ़ेगा। और जब बहुत ज्यादा लाइट में जाओगे तो चूंकि अंदर लाइट कम भेजना है तो उस कंडीशन में सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये अंदर ये पिपिल का डायमीटर क्या कहिएगा घट जाएगा। ध्यान दोगे। और दूसरी इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री इनसाइड द आई बॉल, आई बॉल के अंदर जाएगा उसको क्या कहेगा डिटरमाइन करेगा, और ये अंदर जाके कैसे लेंस के साथ एक्सपोज करता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। आज के लिए इतना। अभी तक में हमने क्या क्या बोला। सबसे पहला पॉइंट आई बॉल एक है जिसके सबसे बाहर में क्या होता है फाइब्रस कॉर्ड था, आगे कॉर्निया पीछे स्क्लेरा, उसके अंदर में जाइएगा तो क्या होगा एक अंदर से बाउंड्री बनाइए वो आपका भास्कुलर कॉर्ड होगा, पीछे का पूरा लेयर कोर्वाइड था,
कोर्वाइट को भी हमने 3 लेयर में बांटा था, एक एस्केलिएटिक के तरफ, एक रेटिना के तरफ, बीच वाले को 2 लेयर, आगे में सिलियरी बॉडी होगा और उसके अंदर आइरिस, आइरिस में रेडियल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ।